गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू YK इंग्लिश क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एवं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका प्रयोग वैसे कार्य एवं घटना को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी टाइम शुरू हुआ हो और वर्तमान मीन्स प्रेजेंट में भी जारी हो। देखिए, यह जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यह हमें बताता है कि कोई कार्य एवं घटना पास्ट में मतलब पहले से शुरू है और अभी वर्तमान में जब हम बोल रहे हैं, जिस समय हम बात कर रहे हैं, उस समय भी वह कार्य जारी है। देखिए, एक लाइन खींचा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये हम लिखें स्टार्टेड इन पास्ट, मीन्स काम इतना हो गया है, पास्ट में शुरू हुआ है, पहले शुरू हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में वह कार्य फिनिश हो गया है, पूरा हो गया है। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद आगे कार्य जारी है। जैसे यदि हम बोलें कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 2 घंटा तो ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसके बाद भी वह पढ़ रहा है। जैसे यदि हम बोलें कि सीता 9 बजे से सो रही है, तो जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय चाहे जो भी टाइम हो, तो अगर हम इसको 12 बजे बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 9 से 12 तक सीता ऑलरेडी सो चुकी है और 12 बजे के बाद भी उसका सोने की जो क्रिया है वह जारी है। तो हमें आशा है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग है उसको आप समझ गए होंगे। अगर आप इसके नाम को देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। परफेक्ट मीन्स पूरा हो चुका है, कार्य या घटना का जो कुछ हिस्सा है वह पूरा हो चुका है, और कंटिन्यूअस मीन्स अभी वर्तमान में जारी भी है। इसका जो पहचान है वह है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और समय प्लस से रहा है, से रही है, या सो रहा हो, एटसेट्रा मिलेगा। और यह कहाँ मिलेगा? तो विथ हिंदी वर्ब एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी क्रिया के साथ। जाना, खाना, हंसना, पढ़ना, दौड़ना, सोना, ये हिंदी क्रिया होता है, तो इसके साथ आपको मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? तो हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगा। तो आपको समझ जाना है, जब ऐसे पहचान मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब जैसे देखिए, वह पढ़ता रहा है, क्या मिला? ता रहा है मिला आपको। वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, क्या मिला? पहले तो समय मिला, 2 दिन, फिर से मिला, और रहा है, रही है, रहे हैं। तो यही इसका पहचान है। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या समय प्लस से रहा है, से रही है, से रहे। ऐसे पहचान जब आपको हिंदी वाक्य में मिले तो आपको समझ जाना है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसका जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब हैज बीन किसके साथ लगेगा? तो ही, सी, इट एंड वन नेम, या सिंगुलर सब्जेक्ट ही मिले आपको, या सी मिले, या आपको इट मिले, या वन नेम मिले, या टोटल को हम यह भी कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब आपको मिले सेंटेंस में तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? उसके साथ हैज बीन लगाना है। हैव बीन आई, वी, यू, दे एंड मोर नेम्स के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। मोर नेम्स का मतलब हो गया एक से अधिक नाम, जैसे राम और सीता आ जाए, राम, सीता और गीता आ जाए। और वन नेम का मतलब एक नाम हुआ, जैसे सिर्फ मोहन आए, सिर्फ सोहन आए, सिर्फ सुनील आए, तो ये सब वन नेम होता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। वह 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है, तो कैसे बनेगा यह? सबसे पहले बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद बोला हैज बीन या हैव बीन, तो ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ हैज बीन लगेगा, ही हैज बीन। अब वर्ब क्या है? सीखना, तो लर्न होता है। लर्न का भी फुर कैसे बनाएंगे? तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ही हैज बीन लर्निंग। क्या सीख रहा? ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो
तो इंग्लिश लगा देंगे। अब आपको फॉर या सिंस प्लस टाइम लगा देना है। तो किसके साथ हम फॉर करेंगे और किस टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, इसके लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप फॉर और सिंस से रिलेटेड वीडियो जो चैनल पर अवेलेबल है उसको देख लें, क्योंकि जब तक आप फॉर एवं सिंस का प्रयोग नहीं समझेंगे तब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप इसको यहीं पर स्टॉप करके जो फॉर और सिंस से रिलेटेड वीडियो है मेरे चैनल पर उसको पहले देख लें। तो यहाँ हम लोग फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 आवर्स है तो फॉर लगेगा, लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। शॉर्ट में आपको बता दें कि जब कोई संख्या मिले और संख्या के साथ सेकेंड, मिनट, आवर, डिकेड्स, मंथ्स, ईयर, वीक्स ये सब मिल जाए तो आपको फॉर लगाना है। और यदि आपको डेज का नाम, मंथ्स का नाम, ईयर का नाम, फेस्टिवल्स का नाम, सीजन्स का नाम ये सब मिल जाए तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। कोई 9 AM मिल जाए, 9 o'clock मिल जाए, 7 PM मिल जाए, चाइल्डहुड मिल जाए, एडल्टहुड मिल जाए या पार्ट्स ऑफ द डे मिल जाए जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये सब जब मिल जाए तो आपको क्या करना है, सिंस लगाना है। तो फॉर 2 आवर्स वह अभी तक सोता रहा है। देखिए यहाँ जो सेंटेंस है इसमें आपको मिला ता रहा है, क्या मिला, ता रहा है। अब इसका मतलब यह हुआ कि वह इससे पहले भी सो रहा था, वह अभी तक सोता रहा है का मतलब कि वह पहले सोने का जो काम है उसका वो पहले से है, वह सो रहा था और अभी भी सो रहा है। ये कैसे बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा, पहले ही लगाएंगे फिर क्या करेंगे हम, ही के साथ हैज बीन की हैव बीन, तो ही के साथ यहाँ आप देख सकते हैं हैज बीन लगाना है, तो ही हैज बीन। अब क्या है वर्ब, सोना, तो सोना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्लीप। स्लीप का बिफोर कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम स्लीप में ing लगा देंगे, ही हैज बीन स्लीपिंग। अब चूंकि इसमें फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं किए हम क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। यदि सेंटेंस में टाइम रहे तो आप फॉर और सिंस प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस में टाइम नहीं दिया हुआ रहे तो आप इंग्लिश सेंटेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखिए वह 2 दिनों से, इसमें टाइम दिया हुआ था 2 दिनों से, कितना दिन, 2 दिन, लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है वो अभी तक सोता रहा है, उसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। अब इसमें है वह अभी तक सोता रहा है तो ही हैज बीन स्लीपिंग, और अभी तक, तो अभी तक का हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टिल नाउ, वह अभी तक सोता रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग टिल नाउ। अब जो निगेटिव सेंटेंस है इसका, उसमें आपको क्या करना है, हैज या हैव के बाद नॉट लगा देना है और तब लगाना है बीन। मतलब हैज बीन, जो हैज और बीन है उसके बीच में नॉट लगा देंगे, और जो हैव और बीन है 2 हेल्पिंग वर्ब यहाँ आपको मिले तो आप याद रखेंगे कि जब इंग्लिश सेंटेंस में आपको 2 हेल्पिंग वर्ब मिले तो आपको क्या करना है, नॉट को दोनों के बीच में लगा देना है। जैसे हैज और बीन तो उसके बीच में नॉट लगा देंगे, हैव और बीन तो उसके बीच में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ये आपको ख्याल रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, यहाँ पर बिफोर आपको प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो हम लोग 1917 से यहाँ नहीं रह रहे हैं तो क्या बनेगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ हैव बीन लगेगा, वी हैव, हम लोग 1917 से यहाँ नहीं रह रहे हैं तो नॉट लगाइए, वी हैव नॉट बीन लिविंग हियर, लिव में आएंगे लगाएंगे, लिविंग कहाँ, यहाँ, कितना से, 1917 से,
तो जब कोई ईयर का नाम मिले आपको, कोई वर्ष का नाम मिले, तो आपको क्या करना है, सिंस लगा देना है, सिंस 1917। अब इंट्रोगेटिव में जिसका रूल है वह है QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इन कॉस्ट। मतलब इंट्रोगेटिव में नहीं मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मिलेगा तो नॉट लगाएंगे और सेंटेंस में यदि नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। क्या सीता 3 बजे से प्रतीक्षा कर रही है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीता के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज को आप पहले लिखेंगे, हैज सीता, अब बीन लिख दीजिए। QW चूंकि यहाँ बीच में नहीं आया है तो इसलिए हम QW यहाँ नहीं लिखेंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर, जब कब, क्यों, कहाँ, ये सब आ जाता है बीच में सेंटेंस के इंट्रोगेटिव में, तो हम उसको पहले लिखते। तो हैज और हैव से हम लोग शुरू करेंगे। तो हैज सीता बीन, अब चूंकि क्या सीता 3 बजे से प्रतीक्षा कर रही है, इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। हैज सीता बीन, प्रतीक्षा करना क्या होता है, वेट, हैज सीता बीन वेट, तो वेट में क्या करेंगे आप, ING लगा देंगे, हैज सीता बीन वेटिंग। अब चूंकि 3 बजे से, तो टाइम जब 3 बजे से 9 बजे से AM PM या o'clock मिले तो आप सिंस लगाएंगे, हैज सीता बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock। नेक्स्ट, क्या वो अभी तक सोता रहा है, तो इसको भी वैसे ही बना देंगे, हैज ही बीन स्लीपिंग टिल नाउ। और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं आपको 3 सालों से जान रहा हूं। अब देखिए, पिछला वीडियो जब आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, क्रिया हैं, जिनका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के चौथे रूप में नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। जैसे नो है, लाइक है, लव है। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो उसे आप देख लें। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फॉर एवं सिंस से संबंधित जो वीडियो है उसका लिंक एवं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लिंक, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं आपको 3 सालों से जान रहा हूं। यहाँ वर्ब जो आपको मिला है, जानना मिला है, और जानना को अंग्रेजी में बोलते हैं नो। क्या बोलते हैं, KNOW। और यह जो नो वर्ब है, इसका प्रयोग V4 में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, मीन्स इसमें हम ING लगा करके इसको हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं टेंस में। जैसे नो में जब इसका हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होगा तो हमको नो में क्या लगाना होगा, ING, तब भी बनेगा V4 या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यह जो वर्ब है इसका प्रयोग हम नोइंग में नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंस का जो अनुवाद है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको 3 सालों से जान रहा हूं, तो आई हैव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है उसको आप रिकॉल कीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगता था, और जरूरत पड़ने पर फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो आई हैव, अब जानना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नो। तो नो का तीसरा रूप होता है नॉन। आई हैव नॉन किसको, आपको। तो आपको को अंग्रेजी में यू बोलेंगे। आई हैव नॉन यू कितना दिन से, 3 सालों से, फॉर 3 years, फॉर 3 years। हमें आशा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। देखिए, टेंस समझने से कुछ होता नहीं है, समझ में तो आ ही जाता है। जब अच्छा से बताया जाता है तो समझ में बच्चों को आ जाता है। लेकिन टेंस आप सिर्फ समझ जाने से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके पास जो भी किताब हो टेंस से संबंधित
जिसमें ट्रांसलेशन दिया हुआ हो, जिसमें हिंदी सेंटेंसेस बनाने के लिए दिया हुआ हो, तो आप उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको रूल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक टेंस आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए वीडियो देखने के बाद जिस टेंस का वीडियो आप देखते हैं उससे संबंधित जो सेंटेंसेज है हिंदी का, उसको आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यदि आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें मैसेज में इन्फॉर्म कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें।